भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या कोई सोच सकता है कि उनके किसी कार्य से आहत होकर उन्हें भी कोई श्राप दे सकता है? लेकिन ऐसा हुआ और यह श्राप अगले जन्म में फलीभूत हुआ। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, फिर उनसे कैसे कोई गलती हो सकती है जिसके कारण उन्हें श्राप मिले? ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान राम का वनवास उनके पिता दशरथ का अपनी रानी कैकेयी को दिए वरदान का परिणाम था। उनके पिता राजा दशरथ को एक श्राप भी मिला था, जिसके कारण उनका निधन पुत्र वियोग में हुआ। भगवान राम को श्राप मिलने के बारे में कम ही जिक्र मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ और जब ये श्राप फलीभूत हुआ तो युग परिवर्तन का कारण भी बना। चलिए जानते हैं भगवान राम को मिले इस श्राप के बारे में सब कुछ। भगवान राम को ये श्राप उनके वनवास के दौरान मिला। श्राप उन्हें किष्किंधा कांड के दौरान मिला। ये रामायण का वह हिस्सा है जिसमें भगवान राम की अपने परम भक्त हनुमान से भेंट होती है। इसी दौरान उन्हें सुग्रीव मिलते हैं और उनके बड़े भाई बाली के अत्याचारों के बारे में जानकारी मिलती है। बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया। मृत्यु शैया पर बाली तड़प रहा था और भगवान राम से उस पर छिपकर वार करने का कारण पूछ रहा था। साथ ही बाली तर्क दे रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने युद्ध की मर्यादा तोड़ी और उसे छल से मारा है। तब भगवान राम ने बाली से कहा था कि यह प्रदेश अयोध्या राज्य के अंतर्गत आता है और यहाँ अन्याय करने वाले को दंड देने का अधिकार राजा को है। उन्होंने स्वयं को अयोध्या के राजा भरत का भाई बताते हुए बाली पर इस तरह वार करने को सही बताया। बाली तो मान गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन बाली की पत्नी तारा से ये दुख सहन नहीं हुआ। तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि एक दिन उनकी मृत्यु भी ऐसे ही होगी, जब कोई व्यक्ति छिपकर तीर चलाएगा और उस पीड़ा में उनकी मृत्यु हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्राप को स्वीकार किया और कहा कि अगले जन्म में आपका श्राप फलीभूत होगा। अब बात त्रेतायुग से द्वापर में आती है। भगवान राम का पुनर्जन्म श्री कृष्ण के रूप में होता है। तमाम लीलाओं के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे, तभी एक भील का तीर उनके पैर में आकर लगा। इस तरह से बाली की पत्नी तारा का श्राप फलीभूत हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार वह भील कोई और नहीं बल्कि बाली का ही अवतार था, जिसने त्रेतायुग में अपनी मृत्यु का बदला द्वापर युग में इस तरह से लिया था। पैर में तीर लगने के बाद श्री कृष्ण गोलोक चले गए। इस तरह से कई ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के लौटने के साथ ही कलयुग ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और युग परिवर्तन हो गया। इस तरह से रानी तारा के श्राप के फलीभूत होते ही युग परिवर्तन की नींव पड़ी।